किसान साथियों नमस्कार। आज मैं पहुंचा हुआ हूं महेंद्रगढ़ जिले के गुढ़ा गांव में और मेरे साथ है नीतू यादव जी। नीतू जी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने पशुपालन में एक कीर्तिमान स्थापित किया है, एक नाम कमाया है। आज से 15 साल पहले करीब 5 गायों से इन्होंने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की थी, लेकिन आज इनके पास 100 प्लस हैं। और ये जो सफर रहा 5 से 100 का जो सफर रहा ये काफी संघर्षशील रहा। लोगों ने ताने भी दिए कि ये जो गायें लेके आए हैं ये कुछ दिनों बाद रोड पे आवारा घूमती नजर आएंगी, लेकिन इन्होंने उन तानों को इग्नोर करते हुए अपना काम शुरू रखा, संघर्ष जारी रखा। और उस संघर्ष के चलते 2019 में इन्हें कृषि रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज नीतू जी बहुत सी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशनल है। पशुपालन से खुद तो समर्थ बनी ही, इसके साथ साथ इन्होंने 6 से 7 लोगों को रोजगार भी दे रखा है। फिलहाल नीतू जी गायों का दूध बेचकर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं। हम आज बात करेंगे डेयरी फार्मिंग की। डेयरी फार्मिंग की एक कंप्लीट क्लास होने वाली है। आज हम पूछेंगे नीतू जी से कि अगर कोई किसान भाई डेयरी फार्मिंग करना चाहता है तो कितनी गायों से शुरू करे, दूसरा कौन सी ब्रीड पे काम करे, डेयरी फार्म का जो सेटअप होता है वो कैसा होना चाहिए, और इसमें जो फीड मैनेजमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूध बेचने में ज्यादा प्रॉफिट है या फिर ब्रीडिंग पे ज्यादा प्रॉफिट है, तो पूरी जानकारी लेंगे नीतू जी से। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार नीतू जी। नमस्ते। नीतू जी छोटा सा परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम नीतू यादव है। मैं गुढ़ा की रहने वाली हूँ और ये मैं अपना डेयरी फार्म चलाती हूँ। तो नीतू जी जो किसान भाई हैं जो हाँ जी। पशुपालन में आना चाहते हैं, हाँ जी। तो आप ये बताइए कितने पशुओं से उनको डेयरी फार्मिंग की शुरुआत करनी चाहिए। पहले तो उनको अपने 5-7 पशु से ही करनी चाहिए, छोटे काम से ही। जी मतलब 5-7 से शुरू करें। हाँ जी। हाँ, गायों की डेयरी करें या फिर भैंसों की डेयरी करें। मैं तो जी देखो मेरे पास तो गाय हैं और हाँ। मैं तो चाहूंगी कि भाई गायों से ही शुरू करें। मतलब ज्यादा प्रॉफिट गायों में। गायों में है जी। जी, गायों में कौन सी नस्ल पे काम करें। देखो बिजनेस के पर्पज से तो ये एचएफ पे ही काम करना चाहिए। अगर मान लो कमर्शियल लेवल पे हम डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो एचएफ पे जाना चाहिए। हाँ जी। जी, आपके पास फिलहाल अभी कितनी है। मेरे पास बच्चे उच्चे करके छोटे बड़े 100 के करीब पशु हैं। और हाईएस्ट यील्ड कितनी है आपके पास यहाँ गाय की, दूध प्रोडक्शन। हाईएस्ट मेरे पास 70 लीटर की है। 70 लीटर। हाँ जी, जिसका मतलब मिल्क रिकॉर्ड भी हुआ है। जी। तो दूसरा ये बताइए जैसे किसान भाई हैं तो डेयरी का सेटअप जो करें तो मतलब कैसा सेटअप होना चाहिए, फीड मैनेजमेंट क्या रखें, क्योंकि बहुत से किसान है डेयरी कर लेते हैं और डेयरी फार्म फेल हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उसका क्या रीजन होता है। रीजन तो जी पहले तो पशुओं की जो अपनी खाद खुराक है वो उनको फुल देनी चाहिए। जी। किसान भाई कोई भी हो अगर हम्म पशु के लिए मुट्ठी बीज दिया तो उसको मतलब टोटा आ जाएगा। हम्म। और उसके लिए मुट्ठी खोल जाएगा तो वो उसी को ही आगे कमा के देगा। तो ये है कि उसके खाने पीने में लोभ ना करे, वो फुल होना चाहिए उसका। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई डाइट है वो मतलब बैलेंस डाइट रखें। बैलेंस डाइट। जी, आप क्या क्या खिलाते हैं डाइट में। हम तो बहुत चीजें खिलाते हैं, जैसे मूंग का चूरी है, हाँ। चोला का चूरी है, जी। चोकर है, चने का छिलका है, लोबिया का चूरी है, हम्म। सरसों का खड़ है और काकड़े का खड़ है। मतलब और सभी मिक्स करके। हाँ जी, और अभी सर्दी में बाजरा तो चलो हमेशा ही देते हैं, पूरे हाँ। सीजन ही, और गर्मी में जो खिलाते हैं, और अभी सर्दी में बाजरे का आटा खिलाते हैं इसमें मतलब मिक्स सर्दी कर। में बाजरा ज्यादा कर देते हैं, हाँ जी। गर्मी में थोड़ा बाजरा कम करते कम हैं। करके जो हाँ। बढ़ा देते हैं। अच्छा, जो बढ़ा दे बाजरे की जगह जो। जो जी। नीतू जी जो आपके पास हाई यील्ड की जो गाय हैं वो एक बार दिखाइए। अब ये हमारी ब्यानी शुरू हो गई है गायें। तो ये हमारी सेकंड टाइमर है। हम्म। ये भी 40 प्लस है, ये भी सेकंड टाइमर है, जी। ये भी 40 प्लस है। ये हमारी फर्स्ट टाइमर है, अभी ये 30 लीटर के ऊपर है। और ये भी सेकंड टाइमर है, ये भी 40 प्लस है। ये भी सेकंड टाइमर है, ये भी 40 प्लस है, ये भी 40 प्लस है सेकंड टाइमर। ये सारी अभी ब्यानी शुरू हो गई है, अभी सीजन शुरू हुआ है इनका। मतलब आपके पास जो भी गाय हैं वो 35 से अबाव ही मान लो। हाँ जी, 30 35। से शुरू होती है पहली बार अच्छा, की बछड़ियां। मतलब फर्स्ट टाइमर ये आपके पास 30 लीटर दूध हाँ देती है। जी। तो नीतू जी एक बार ये बताइए जो किसान भाई हैं जो पशुपालन कर रहे हैं ना, हाँ जी। ज्यादातर पशुओं को रिपीटर की समस्या होती है। हाँ जी। जी, उसके बारे में बताइए आप। सबसे पहले तो जी इनकी बढ़िया डाइट होनी चाहिए। अच्छा। डाइट के साथ साथ में मिनरल मिक्सचर वगैरह ये सभी चीजें पूर्ति करने के लिए होनी चाहिए साथ साथ, हम्म बढ़िया क्वालिटी का डेली। हम्म। उसके बाद में भी अगर समस्या आ रही है तो हो सकता है पशु को इन्फेक्शन हो,
फिर उसको दवाई वगैरह छुटवानी चाहिए। फिर उससे भी बात नहीं बन रही, हो सकता है उसके अंदर में कोई सिस्ट जिम रहा हो, वो उसको सीडर उडर भी लगता है, वो लगवा के देखना चाहिए। फिर उससे ये जो रिपीटर वाली समस्या है वो खत्म हो जाती है। आप सप्लीमेंट में भी कुछ देते हैं इनको? हाँ जी, जी बताइए, क्या क्या देते हैं आप? इनको मिनरल मिक्सचर देते हैं अच्छा, और वो जरूरी होता है देना। पशु को मिनरल मिक्सचर जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है, जी, जो 50 ग्राम कम से कम देना चाहिए एक पशु को। एक पशु को। अच्छा, एक, दुधारू जो है उसको 50 ग्राम देना हाँ चाहिए। जी। हाँ। और उसमें है ना आगे पशु को मतलब कि गर्भ धारण करने में दिक्कत नहीं आती। उसके साथ साथ में 10 ग्राम की डोज होती है, उसको टॉक्सिन भी देना चाहिए। अच्छा। जो अपने पशु के अंदर में कुछ छोटा मोटा भाई गंद चला गया, गीला चला गया, कोई फंगस चला गया, तो हम्म। टॉक्सिन उसमें हेल्प करता है कि उसको गंद को बाहर निकालने में, फिर उस पशु के मेस्टाइटिस नहीं आता। तो टॉक्सिन भी देना चाहिए मिनरल के साथ साथ में। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था नीतू जी आपसे, दूध सेल करने में ज्यादा प्रॉफिट है या फिर मान लो बाय प्रोडक्ट तैयार करके किसान सेल करे? एक बार ये और बताइए। देखो जी, हम तो दूध पे ही काम कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन भाई किसी के पास व्यवस्था है तो वो प्रोडक्ट पे भी काम कर सकता है। भाई हम्म। खोआ पनीर बनाते हैं, वो भी हम्म। बेटर है। लेकिन हमें तो समय का थोड़ा अभाव है, क्योंकि अच्छा, हम दो ही आदमी हैं, तो हम इस पे ज्यादा काम नहीं कर पाते, इसलिए खाली दूध पे ही करते तो हैं। आपका पर डे कितना दूध यहाँ से उत्पादन हो रहा है दूध का? अभी मेरा 700 लीटर दूध है। पर डे? हाँ जी, हाँ। लेकिन अभी गायें बहुत ब्यानी बाकी हैं, हम्म। तो जब दिसंबर नवंबर आएगा तो 1200-1300 लीटर हो जाएगा। तो आप सेल कहाँ करते हैं दूध को, जो 600-700 लीटर पर डे आपका आ रहा है? अमूल में जाता है जी। अच्छा, अमूल मतलब डायरेक्ट यहाँ लेने आते हैं अमूल हाँ, वाले? गाड़ी लेने आती है जी। जी। इन गायों का दूध 40 रुपए लीटर के हिसाब से अमूल डेयरी खरीद रही है। यहाँ से प्रतिदिन 700 लीटर दूध का उत्पादन होता है। अगर हम हिसाब लगाएं तो लगभग 28,000 रुपए का दूध प्रतिदिन सेल हो रहा है। नीतू जी, जो डेयरी सक्सेस के कुछ पॉइंट्स बताइए कि किसान उन पॉइंट्स पे काम करके सफलता उनको डेयरी में मिल सके। ये किसान भाई जो दूध के साथ साथ गाय का काम हो या भैंस का, जी। उन्हें ब्रीडिंग पे भी काम करना चाहिए। हम्म। अच्छे अच्छे सीमन रखवाने चाहिए, उनसे अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे तो अच्छी नस्ल की गाय भैंस तैयार होंगी। तो दूध के साथ साथ ये भी लाभ होता है। तो किसान साथियों, जैसा नीतू जी ने बताया डेयरी फार्मिंग के बारे में, अगर कोई भी किसान डेयरी करना चाह रहा है तो वो कम से कम शुरू करे। दूसरा, बैलेंस डाइट पशुओं को दे और जो बीमारियां हैं उन पे भी ध्यान रखे। तो अगर डेयरी में आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको ब्रीडिंग पे काम करना पड़ेगा। दूध के साथ ब्रीडिंग बहुत जरूरी है। अच्छी नस्ल के बछड़े बछड़े आप तैयार कर सकते हैं। तो पशुपालक भाइयों, अगर आप डेयरी फार्मिंग में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक गाय का दूध उत्पादन, ब्रीडिंग व हेल्थ हिस्ट्री का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तभी जाकर आप डेयरी फार्मिंग में सफल हो सकते हैं। वीडियो में नीतू जी का मोबाइल नंबर और एड्रेस दिया गया है। जो किसान भाई डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहता है वो नीतू जी से संपर्क कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद।